Assalamu alaikum students. Today's lecture is about how to calculate oxidation state of elements in a compound. ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कि एक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो आज हमने उसी को ही स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है किसी भी मालिक्यूल के ऊपर या मालिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है या फिर किसी आयन के ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं कि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको देखना ज़रूरी है। वो ये है कि बेसिकली अगर हम यहाँ पर सिंपल एटम्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली ज़ीरो होती है। ठीक है ना। नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली जो के मौजूद होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, तो देन हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो गैसेज हैं, जैसे कि O2 है हमारे पास, यहाँ पर N2 है, इनकी भी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, उनके अंदर इनकी डिफरेंट कंपोजिशन यूज़ होगी, देन हम यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्पेसिफिक है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगी। जनरली ऑल कंपाउंड्स के लिए +1 होगी, एक्सेप्ट यहाँ पर जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन का कंपाउंड बने, जैसे कि हमारे पास NaH है, जिनके दरमियान इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इनमें हमारे पास जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, एक्सेप्ट बाकी तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है। हाइड्रोजन +1 को शो करेगा और ऑक्सीजन -2 को ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगी। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऑक्सीजन के कंपाउंड जैसे कि OF2 है, OF2 जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। इसी तरह से पेरोक्साइड्स हैं जैसे H2O2 हैं, इसमें हमारे पास जो है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करेंगे। डिफरेंट होगी, किस तरह से डिफरेंट होगी। ऑक्सीजन नॉर्मली हर कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, लेकिन OF2 में, H2O2 में, इसके अलावा यहाँ पर जो है Na2O2, उसमें भी जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ठीक है। बाकी तमाम कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रुप है, ग्रुप 1A, उसके एलिमेंट्स शो करेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को। 2A, 1A में कौन से एलिमेंट होते हैं? अल्कली मेटल्स होती हैं। 2A में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। ये एलिमेंट्स शो करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ जनरलाइजेशन है जिसको हम ऑक्सीडेशन। अब फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है पोटाशियम परमैंगनेट। तो पोटाशियम परमैंगनेट में हमने मैंगनीज की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी +1, प्लस यहाँ पर मैंगनीज की हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको मैं यहाँ पर X लिख रही हूँ, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, O4 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो यहाँ पर टोटल आ गया -8 आ जाएगा। सो ओवरऑल यहाँ पर X में से 8 -1 करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज +7। तो हमारे पास यहाँ पर X की वैल्यू आ गया +7। सो ओवरऑल KMnO4 में मैंगनीज की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +7 होगी। इसी तरह से H2SO4 की हम बात करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने फाइंड आउट करनी है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जो ओवरऑल जो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 0 आएगा। यहाँ पर किसी भी न्यूट्रल, बेसिकली हम यहाँ पर न्यूट्रल, इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है इस मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद होता है तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंट वैल्यूज़ लिखेंगे। अगर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है सम बेसिकली 0 आता है तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट का किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। अब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस एस की हमने फाइंड आउट करनी है तो उसको हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे प्लस ऑक्सीजन O4 है तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर +2 है प्लस x -8। सो ओवरऑल यहाँ पर जो है x की वैल्यू आएगी +6। सो H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। सो पोटाशियम है यहाँ पर 2 हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 है 2 और ये पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस यहाँ पर जो है Cr2 है, Cr2 की हमने यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, चूँकि हमने यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है, प्लस ऑक्सीजन है तो ये 7 है हमारे पास तो 7 - 2। सो ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा -14 और ये 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है, सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x = +12 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = +6। सो हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू हम इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर और कर लेते हैं फॉस्फोरस एसिड की। H3PO3 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर तो 3 × +1 प्लस यहाँ पर फॉस्फोरस की हमने यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। फॉस्फोरस की फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 ऑक्सीजन हैं -2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -6x प्लस यहाँ पर आ जाएगा +3। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर H3PO3 फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। सो इस तरह से हम इजीली किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं।